दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्वच्छ और सतत परिवहन की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है और इस बदलाव का सशक्त मंच बनने जा रहा है। राइड एशिया 2025 का आगाज आज से प्रगति मैदान में शुरू हुआ। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री रवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री भारत। इस मेगा इवेंट को कई राष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रिक बैटरी निर्माता कंपनियों ने शिरकत की। एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और दिखा दिया भारत एक उभरता हुआ बाजार है। और वहीं 9 APASSUED पावर के प्लेनेट इंचार्ज से जब बात हुई तो उन्होंने बताया आने वाला भविष्य एवं का है और मीडिया से बात की और बैटरी के बारे में विस्तार से बताया किस तरह से बैटरी का निर्माण किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर दी जाती है। और भी अगर देखा जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया और ईवी को बढ़ावा दिया, जिसमें रेल राज्य मंत्री भी थे और बड़े स्केल पे यहाँ पे इस भारत मंडपम में बैटरी कंपनियां, साइकिल कंपनियां और ईवी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। आपका भी स्टॉल है, आप लिथियम स्टील में बैटरी का आविष्कार कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपकी बैटरी किस किस सेक्टर में यूज होती है और कहाँ कहाँ तक जा सप्लाई है? नमस्कार, सबसे पहले मैं गौरव चौधरी आपका स्वागत करता हूँ 9AP में। हम लोग लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट में, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ESS, इन्वर्टर, सोलर सभी प्रकार की बैटरी हम लोग मार्केट में लेके आ रहे हैं। और हमारी बैटरी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम लोग कोटद्वार उत्तराखंड में अपना बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे हम लोग अपना बैटरी बना रहे हैं। हेड ऑफिस हमारा कटकड़डुमा दिल्ली में है, जो कि सेल्स सर्विस सब कुछ सपोर्ट दिल्ली से करते हैं। पैन इंडिया हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और सेल सपोर्ट भी हम लोग पैन इंडिया और नेपाल में हम लोग सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट दोनों दे रहे हैं। अभी हमारा 4 व्हीलर सेगमेंट डेवलपमेंट में विद इन 1 ईयर हम 4 व्हीलर बैटरी भी मार्केट में लेके आएंगे। और भी देखा जाए कुछ समय से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बैटरी का चलन बढ़ा है और ईवी की तरफ लोगों का झुकाव है, मगर भारत ने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया और आज देखिए 2 व्हीलर में ईवी का पूरा स्कोप बन चुका है और एक वर्चस्व बन गया है। तो क्या लगता है कितना समय लगेगा इसको और मार्केट में? मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष में हम लोग पहले लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे थे, जो कि काफी पोल्यूटेड थी और काफी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर। बार बार हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइट को दोबारा डालना पड़ता था। अभी हम लोग नई टेक्नोलॉजी के जरिए लिथियम आयन बैटरी को लेके आ रहे हैं, जो कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, EV सेगमेंट में तो है ही, साथ में इन्वर्टर बैटरी में भी आ गया है। तो कस्टमर के लिए बैटरी को इस्तेमाल करना आसान हो गया है, जिससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है बैटरीज की मार्केट में। और प्राइस पहले के मुकाबले जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उसके मुकाबले अब अफोर्डेबल प्राइस पे कस्टमर को बैटरी मिल रही है, जिसकी वजह से आजकल बैटरी का यूज इंडिया में काफी बढ़ा है। देखा जाए तो बैटरी जो ई व्हीकल्स हैं उसमें बैटरी यूज होती है, मगर मौसम के हिसाब से भारत में गर्मी पड़ती है, क्या इस पर कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम है। मुख्यतः तौर पे जो अभी हम बैटरी बना रहे हैं वो -5 डिग्री से लेके 55 डिग्री तक काम करती है, जो कि इंडिया के मौसम को ध्यान में रख के ही डेवलप की गई है। हमारी बैटरी बरसात, सर्दी, गर्मी सभी मौसमों में एक जैसा व्यवहार करती है। हमने बैटरी के अंदर डिफरेंट सेंसर्स लगाए हैं, जो बैटरी के टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कभी अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सेंसर्स बैटरी को बंद कर देते हैं, जो कि किसी भी तरीके का फायर प्रूफ सिस्टम है। और इसी तरीके से बरसात के दिनों में अगर बैटरी के अंदर पानी ना जाए, उसके लिए हमने बैटरी को डिजाइन पूरा IP67 जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है AIS 156 के अकॉर्डिंग बैटरी को तैयार किया है। इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करें ताकि ऊर्जा का उपयोग हो सके और पॉल्यूशन लेवल कम हो सके पूरे देश में। दिल्ली उस रास्ते पे काम कर रही है। दिल्ली अपनी नई EV पॉलिसी लेके आएगी, जिसमें हम दिल्ली के सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि दिल्ली एक मौके पे आकर के पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो।